गणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज होलाष्टक में कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के जातकों को किन देवताओं की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे उन्हें होलिका में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा से शांति तथा वर्ष भर उन्नति तथा कष्टों से निवृत्ति, स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य प्राप्त होता रहे। तुला राशि के जातकों को यदि नकारात्मक ऊर्जा, मुकदमा, ऋण, विवाद, ग्रह कलेश, विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है अथवा विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो उसके लिए उन्हें प्रतिदिन भगवती त्रिपुर सुंदरी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं का ए हा ला ह्रीं स का ला ह्रीं महाज्ञानमय विद्या खोड़सी मां सदावतु, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें बेल का भोग लगाना चाहिए तथा भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के सामने 3 मुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह दीपक तिल के तेल का होना चाहिए तथा इसमें 7 फूल वाली लौंग होनी चाहिए। जिन साधकों को भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना के लिए मंत्र जाप करना है, सौभाग्य के लिए मंत्र जाप करना है, सुख समृद्धि के लिए होलाष्टक में उपासना करनी है, उन्हें ओम ऐं ह्रीं श्रीं का ए हाला ह्रीं हा सा का हाला ह्रीं सा का ला ह्रीं महाज्ञानमय विद्या खोड़सी मां सदावतु, इस मंत्र का जप करना चाहिए तथा इस मंत्र के साथ साथ उन्हें घी का केवल 1 वाट का दीपक जलाना चाहिए, परंतु इस बत्ती की 3 विभिन्न प्रकार से शाखाएं होनी चाहिए, अर्थात यह 3 वाट से बनी हुई 1 बत्ती होनी चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित करें, इसके अंदर 3 लौंग फूल वाली डालें, 1 इलायची डालें तथा भगवती त्रिपुर सुंदरी को घर पर ही षटकोण बनाकर सिंदूर से उसके मध्य में दीपक प्रज्वलित करते हुए खीर का भोग लगाएं। दोनों ही प्रकार की मंत्र साधना में प्रथम जिन लोगों को नकारात्मक स्थिति से समस्या है उन्हें होलाष्टक अंत होने पर, पूर्ण होने पर होलिका दहन के समय होलिका में लौंग से 108 बार हवन करना चाहिए तथा जिन जातकों को समृद्धि, सुख, सौभाग्य, शांति के लिए उपाय करना है, प्रयोग करना है, उनको 108 कमल गट्टों से होलिका दहन में इसी मंत्र से आहुति प्रदान। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए तथा लाल चंदन का लेप भगवान शंकर को करना चाहिए। लाल चंदन के लेप के साथ साथ लाल चंदन से मिश्रित जल से ही अथवा अनार के जल से 108 चम्मच से भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। ओम सद्योजाताय नमः अथवा ओम वामदेवाय नमः मंत्र से 108 चम्मच से जल अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रक्रिया को करना चाहिए तथा भगवान शंभु को घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह अवस्था जिन वृश्चिक राशि के जातकों को नकारात्मक ऊर्जा तथा समस्या है तथा कष्टों से निवृत्ति के लिए करना चाहते हैं उनके लिए है। भिन्न जो जातक सुख समृद्धि तथा सौभाग्य के लिए उपासना करने चाहते हैं उन सभी जातकों को ओम वामदेवाय नमः तथा ओम ईशानाय नमः इस मंत्र से भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए तथा भगवान शंकर को शक्कर के जल से अथवा शहद से 108 चम्मच अर्पित करनी चाहिए। प्रथम प्रक्रिया में वृश्चिक राशि के जातकों को तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करवाना उत्तम रहता है तथा जो सुख समृद्धि के लिए जातक उपासना करना चाहते हैं उन सभी जातकों को घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोनों ही अवस्था में 1 ही पाट का दीपक, 1 ही बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक के अंदर 5 या 7 नाग केसर के दाने डाल सकते हैं, डालना चाहिए, उत्तम रहता है। होलिका दहन के समय 8 दिन की उपासना के पश्चात होलिका दहन में
108 शक्कर की आहुति देनी चाहिए जो सुख समृद्धि के लिए उपासना करते हैं, तथा 108 शहद की अथवा तिल के तेल की आहुति दे सकते हैं जो कष्टों की निवृत्ति के लिए उपासना करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए वार्ता करते हैं। धनु राशि के जातकों को जो कष्ट से निवृत्ति चाहते हैं, जो स्वास्थ्य आदि की समस्याओं से पीड़ित हैं तथा जो विवाद, कर्ज तथा न्यायालय आदि की अवस्थाओं में फंसे हुए हैं, उन जातकों को भगवान विष्णु ओम नमो नारायणाय भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करना चाहिए तथा इसके साथ साथ ही उनको तिल के तेल में मिश्रित करके देसी घी, गाय का देसी घी से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु की 27 परिक्रमाएं लगानी चाहिए तथा भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। यह खीर मखानों की बनी हो तो उत्तम है। जो जातक सुख समृद्धि तथा सौभाग्य के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना चाहते हैं, उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। प्रतिदिन 1000 की संख्या में दोनों ही अवस्थाओं में जप करना उत्तम है। इससे भिन्न होलाष्टक के पूर्ण होने पर होलिका के समय, होलिका दहन के समय भगवान विष्णु को कष्ट की निवृत्ति के लिए खीर जो मखाने की होती है उसकी आहुति देनी चाहिए तथा जो सुख समृद्धि के लिए भगवान को भजन करते हैं, जो जप करना चाहते हैं, जो उपासना करना चाहते हैं, उन्हें केले की 108 आहुतियां देनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान विष्णु को केले का ही भोग भी लगाना चाहिए। 27 परिक्रमा दोनों ही अवस्थाओं में करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होकर आपको अवश्य ही सर्व कष्टों में निवृत्ति प्राप्त होगी तथा सुख सौभाग्य की जागृति होगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मां तारा आपका कल्याण करें।